देते हैं तो उससे जल प्रदूषण होता है। यातायात में जो तेज चलने वाले साधन हैं उनसे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण होता है। ये जो प्रदूषण है ये हमारे मानव जीवन में इतना संकट भारी कर, क्योंकि आप कबड्डी हो या दौड़ हो या क्रिकेट हो, पहले का कंडीशन ये था कि आप लोग कितना भी बढ़िया खेल करते थे तो आप लोग जाते जाते जिला और स्टेट जाते विलुप्त हो जाते थे। चीज़ों को समाप्त करके नया नया चीज़ आया गया है और उसमें हमारे बच्चे चौगाई प्रखंड के काफ़ी उत्साहित देखे गए। ये जो है कभी तो आप लोग मनोबल को नीचा न करिएगा कि हम प्रथम सेकंड नहीं किए। गोड़ लगतनी समाचार बटुए बक्सर जिला के चौगाई प्रखंड से बड़ा खबर बटुए। ये से बड़ा खबर बा कि ई देश के कर्णधार, देश के भविष्य के प्रतियोगिता रहल हा। जी हाँ, चौगाई प्रखंड में तरंग मेघा उत्सव प्रतियोगिता के आयोजन कइल गइल रहे। यह तरंग मेघा उत्सव प्रतियोगिता में चौगाई प्रखंड के तमाम विद्यालय के लगभग 100 से अधिक छात्र भाग ले रहन। एकरा के 2 भाग में बांटल गइल रहे। खबर विस्तार से रुरा के भोजपुरिया समाचार बताई। बीडीओ साहब का कहनी, उप प्रमुख का कहनी और साथे साथे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का कहनी सब कुछ सुनाई। बस खबर के अंत तक बनल रही। बिहार सरकार अपन बच्चा के ओकर स्किल, ओकर टैलेंट के राज्य स्तर पे उभारे खातिर एगो प्रतियोगिता के शुरुआत कइले बिया, जेकर प्रतियोगिता के नाम तरंग मेघा उत्सव रखल गइल बटुए। ई तरंग मेघा उत्सव बिहार के प्रत्येक प्रखंड में करावल गइल बटुए, अलग अलग तिथि के, जवना में से लड़का चयनित होके जिला स्तर पर जई हैं। जिला स्तर के बाद ये लोग के प्रमंडल स्तर पे चुनाव हुई। एक बाद जवन टॉप करी हैं उनका लोग के टॉप प्रतिभागी के 1.5 लाख रुपया के पुरस्कार बिहार सरकार के द्वारा दिहल जाई। तो पहले चौगाई प्रखंड में 2 गो भाग बनावल गइल रहे, जवना में सीनियर आ जूनियर। सीनियर भाग खातिर भी 6 प्रकार के प्रतियोगिता के आयोजन रहे और जूनियर खातिर भी 6 प्रकार के प्रतियोगिता के आयोजन रहे, जवना में पेंटिंग से लेके आ साथे साथ सजेस्टिव यानी विषय सुझावात्मक विषय जैसे कि पढ़ता बिहार बढ़ता बिहार, एकरा पर सुझाव का बटुए। यह तरीका से सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, साथे साथ एकरा अलावे बातचीत कइल जाओ तो तमाम प्रकार के वर्ग पहेली प्रतियोगिता, एकरा अलावे और सब मने टोटल 6 प्रकार के प्रतियोगिता के आयोजन कइल गेल रहे। जूनियर और सीनियर 2 वर्ग में बांटल रहे। जूनियर वर्ग कक्षा 6वां से 8वां तक आ सीनियर वर्ग कक्षा 9वां से 12वां तक के विद्यार्थी हमें भाग लिहलन। चौगाई प्रखंड के बीआरसी भवन के पास ही प्रतियोगिता के आयोजन कइल गइल। कार्यक्रम के अध्यक्षता खुद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुरेश प्रसाद कइनी और साथे साथे सीनियर टीचर, सीनियर शिक्षक प्रवीण कुमार के नेतृत्व में कार्यक्रम के आयोजन कइल गइल। हालांकि हमें सब शिक्षक के भागीदारी महत्वपूर्ण रहल हटुए। ये प्रतियोगिता मौखिक से लेकर के लिखित रूप में लिहल गई, जवना में टॉप छात्रन के बीडीओ तेज बहादुर सुमन के द्वारा सम्मानित भी कइल गई, जवना में इंस्ट्रूमेंट बॉक्स से लेके आ ट्रांसलेशन के किताब तक छात्रन के दिहल गई ताकि अपन भविष्य और उज्जवल कर सकस। जानकारी खातिर ओरा सबके जो भोजपुरिया समाचार बता दो कि हर विभाग से जौन 6 गो प्रतियोगिता रहे, एकरा में से 6 गो लइकन के चयन कइल जाई। कुल मिला के 28 गो प्रतिभागी जौन बने जिला स्तर खातिर आज चुनल गइलन। अभी जिला स्तर पे जई हैं जहाँ से ये प्रतिभागी और बेहतर जिला स्तर में जौन करी हैं 28 गो, उनका के प्रमंडल स्तर पर जौन की 9 गो प्रमंडल बा, ये प्रतिभागी लोग के भाग लिवावल जाए। या वो जाले टॉप कइला के बाद हर विभाग में सम्मानित। निबंध प्रतियोगिता में क्या मिला था? निबंध में हमको मिला था कि वातावरण में जो
प्रदूषण है उसको कैसे हम उसको क्यों प्रदूषित को हटाने की आवश्यकता है, इसी को लेकर के। हाँ। तो क्या बताया था, लिखना था या बोलना था? लिखना था। तो क्या लिखा आपने? प्रदूषण, पहले मैं इसका भूमिका लिखी। प्रदूषण वह चीज़ है अर्थात वातावरण में अनुकूलित सामान ना होना। प्रदूषण से हमें बहुत हानियाँ होती हैं। हानियाँ में जल प्रदूषण में जब मृत जीव जंतु पेड़ पौधों को हम जल में मिला देते हैं तो इससे जल प्रदूषण होता है। यातायात में जो तेज चलने वाले साधन हैं उनसे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण होता है। ये जो प्रदूषण है ये हमारे मानव जीवन में इतना संकट भारी कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ में हम जीवित रहना भी संकट हो सकता है। पेड़ की कटाई नहीं करनी चाहिए। पेड़ हमें ऑक्सीजन प्राप्त करता है, इससे हमें बहुत प्रदूषण होता है। खेत खलिहानों में जो धान काटने के बाद डंठी बचती है उन डंठी को हम क्यों जलाते हैं? जलाना नहीं चाहिए, उससे हमें बहुत वायु प्रदूषण होता है। आने वाले कल में क्या हो सकता है इसका कोई संभावना नहीं है। बचाने के लिए क्या लिखा? बचाने के लिए हमें जो मृत जीव जंतु पेड़ पौधे हैं इनको नदी में नहीं फेंकना चाहिए। साथ ही साथ हमें पेड़ लगाना चाहिए और उनका पेड़ का जैसे अपने का देखभाल करते हैं वैसे ही पेड़ का भी देखभाल करना चाहिए। क्या नाम है आपका? कशिश कुमारी। स्कूल कौन सा है? +2 उच्च विद्यालय मुरार। हाँ बाबू, मोबाइल हमारे लिए उपयोगी है या दुरुपयोगी, इसी टॉपिक पर हमें बोलना था। तो क्या उपयोगी है, क्या मोबाइल से उपयोग भी है और दुरुपयोग भी है। जैसे कि कोरोना आप लोग जानते ही होंगे, कोरोना महामारी आया था तो ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा था तो हमारे लिए मोबाइल उपयोगी हुआ। आजकल मोबाइल एक ऐसा हो गया है कि हमारे बैंक से पैसा भी कट जा रहा है। लड़के और लड़के वो सब हो रहा है, आप लोग समझ ही सकते हैं। तो ये दुरुपयोग हुआ। क्या नाम है आपका? आशा कुमारी। +2 हाई स्कूल मुरार। बॉक्सिंग है। हाँ, बॉक्सिंग में माना कि लड़के खेलते हैं पर मुझे ये बहुत अधिक प्रिय लगा। ये हमारे लिए उपयोगी है क्योंकि जब लड़कियां बाहर जाती है तो उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत होता है, तो ये बहुत उपयोगी आएगा। ट्रेनिंग लिया है आपने? नहीं सर, अभी ट्रेनिंग तो नहीं लिया लेकिन हम मोबाइल से देख के करते हैं। क्या नाम है आपका? अनुष्का सिंह। कौन से स्कूल में आप? मध्य विद्यालय बैदा में। आज जो है हम लोग तरंग उत्सव 2022 का आयोजन पिछले 2 वर्ष की बात कर रहे हैं। 20 और 21 में हम लोग इसका आयोजन कोरोना काल के चलते नहीं किए थे। इस बार हम लोगों को बच्चे बहुत उत्साहित हैं। पहले से जो दिखाए हैं बदल दिया गया है। पहले हम लोग जिलेबी दौड़ करते थे, रस्सी कूद करते थे। ये सारी चीज़ों को समाप्त करके नया चीज़ आया गया है और उसमें हमारे बच्चे चौगाई प्रखंड के काफ़ी उत्साहित देखे गए। ये जो है कभी तो आप लोग मनोबल को नीचा न करिएगा कि हम प्रथम सेकंड नहीं किए। आप सभी एक समान है, यहाँ तक के आके आपने प्रतियोगिता में भाग लिए, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तो होते रहता है, इसीलिए जो भी फर्स्ट सेकंड के नीचे के भी बच्चों हैं हम उनको प्रोत्साहित करते हैं कि इतना साहस आपने किए कि प्रखंड स्तर पर आकर के सभी तरह की प्रतियोगिता में आप भाग लिए हैं। एवं शिक्षक और महोदयगण और यहाँ पे छात्र एवं छात्राएँ, यह प्रतियोगिता आप लोगों के लिए छोटी और बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये बात है कि आप लोग यहाँ तक अपने विद्यालय से आए। और एक चीज़ सबसे बड़ी बात आप लोग को बता दें, ये कभी मनोबल आप लोग को छोटा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में खेल कूद का भी क्षेत्र बढ़िया हो गया सर। क्योंकि आप कबड्डी हो या दौड़ हो या क्रिकेट हो, पहले का कंडीशन ये था कि आप लोग कितना भी बढ़िया खेल करते थे तो आप लोग जाते जाते जिला और स्टेट जाते जाते विलुप्त हो जाते थे और अपने कार्य में लग जाते थे, पढ़ाई लिखाई कमाई में चले जाते थे। लेकिन आज का डेट ऐसा कंडीशन है इस समय कि आप लोग किसी भी क्षेत्र में बेहतर करेंगे तो आप लोग आगे तक जाएंगे, इसमें भविष्य है। तो यही आप लोग को शुभकामनाएं देंगे कि आप लोग सभी लोग अपना कार्य निरंतर निसंकोच करते रहें और आगे बढ़ते रहें, यही हमारी शुभकामनाएं। ये सफलता हासिल कर रहे हैं, इसी प्रकार आगे भी ये कड़ी मेहनत कर करके और पूरे चौगाई नहीं पूरे स्टेट का नाम रोशन करेंगे। चाहे वो खेल कूद हो या किसी आम प्रतियोगिता IAS PCS किसी भी प्रतियोगिता में यही शुरुआत है बच्चों का। हम लोग
अभी जिला में मीटिंग है, लेकिन फिर भी हम लोग सोचे कि नहीं, चल के 10 मिनट बच्चों के बीच में हम लोग रह जाए। क्योंकि आप जैसे बच्चे हैं ना, वैसे ही हम लोग भी मैंने एक समय खेला करते थे, खेल कूद करके और फिर कंपटीशन करके फिर हम लोग आज यहाँ पर आप लोगों के समक्ष हम लोग आशीर्वचन के रूप में यहाँ पर आए हैं। तो इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि आप लोग सभी बच्चे खूब कड़ी मेहनत करेंगे और अपना नाम ऊंचा करेंगे और अपने माता पिता का भी नाम ऊंचा करेंगे। धन्यवाद।